नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। टोडरमल जी साहब की यह सुंदर रचना। सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप वाला यह प्रकरण चल रहा था और अनेक प्रकार से इस बात को सिद्ध कर दिया गया कि हे भव्य जीव, तू विचार नहीं करता, तू कहाँ कहाँ गलती कर बैठता है, भूल कर बैठता है। चारित्र तो लेना है हमारे को, क्योंकि मोक्ष मार्गी होना है ना। इसका मूल प्रकरण मालूम है आपको क्या चल रहा है? ये सबसे मूल प्रकरण वो है व्यवहाराभासी, और उसके बाद जो प्रकरण चल रहा है व्यवहाराभासी के 4 भेदों में से चौथा भेद धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। तो मूल प्रकरण व्यवहाराभासी, फिर व्यवहाराभासी का चौथा भेद धर्म बुद्धि से धर्म धारक। इसका मतलब पूरे के पूरे प्रकरण में ये बात हाईलाइट हो रही है, धर्म करना चाहता है, धर्म करना चाहता है, धर्म बुद्धि से धर्म करना चाहता है। समझ में आ रही है बात? अब धर्म बुद्धि से धर्म करना चाहता है, इसका मतलब इसने ये तो समझ लिया है कि सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक चारित्र चाहिए। ये तो इसके समझ में आ गई कि भाई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र चाहिए। अब चूंकि चाहिए तो असली स्वरूप तो समझता नहीं है, और सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न, सम्यक ज्ञान के लिए, सम्यक चारित्र के लिए प्रयत्न। तो ये जो प्रकरण चल रहा है अभी अपना, ये लास्ट प्रकरण जहाँ अभी अपन बात कर रहे हैं, इसमें चारित्र 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 के पीछे पड़ा हुआ है ये। अब कई बातें पंडित जी साहब ने कहती कि बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। और पूरा प्रकरण अभी तक जो अपन ने पढ़ा है वो प्रकरण यही पढ़ा है। अब सम्यक चारित्र के संदर्भ में थोड़ी और सूक्ष्म भूल की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ी और बारीक भूल की तरफ चल रहे हैं अपन। कैसी बारीक भूल कि परिणाम भी है। और अरे अब देखो, अभी तक तो ऐसे व्यक्ति थे जिनके परिणाम नहीं थे, क्या सिर्फ क्रिया पर दृष्टि थी, और क्रियाओं को खींचतान के पालन कर रहा है, कोई कैसे पालन कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई ज़बरदस्ती टाइम बिताना चाह रहा है, और फिर ऐसी प्रवृत्ति, आगे पीछे का विचार नहीं है, ज़बरदस्ती उसके अंदर क्या कहेंगे, ऐसे जैसे नाले को रोक रखा हो, पाइपलाइन को, पानी को बहुत समय से छत पर रोक रखा हो, ऐसी प्रवृत्ति। अचानक टूट पड़ते हैं उन विषयों के ऊपर। ये सारी बातें खूब कही। और फिर स्वच्छंदता का निषेध किया, चारित्र अंगीकार किस तरह से होना चाहिए, प्रतिज्ञाएं किस तरह से ली जानी चाहिए, बहुत बहुत बातें। प्रतिज्ञा के प्रति विराधना का भाव नहीं हो, परिणाम उत्तर उत्तर चढ़ते रहें, जिसका त्याग किया हो उसके दोषों को पहचाने, त्याग करने में गुण को पहचाने, और इन सबसे पहले तत्व ज्ञान हो। वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा नहीं ले लेवे, भविष्य में निभती जाने, शारीरिक अवस्था का विचार करे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करे। कितनी कितनी बातें ये सब समझाई सिखाई। और कल जो अपने अंतिम वाक्य पढ़ा था, उस अंतिम वाक्य में ये कह दिया कि सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं है इन लोगों को। सम्यक चारित्र तो बहुत दूर, सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं है। सम्यक चारित्र का आभास समझ रहे हैं आप? सम्यक चारित्र के आभास का मतलब होता है डुप्लीकेट, नकली। नकली भी असली जैसा हो तो वो नकली कहलाए। माने कैसे उदाहरण दूं मैं आपको, कुछ भी लगा लो आप खुद भी बहुत सारे लगा सकते हैं। जैसे समझ लीजिए आप, एक व्यक्ति का डुप्लीकेट व्यक्ति उस जैसी शक्ल वाला ही तो होगा क्या?
जैसे समझ लीजिए क्या आते हैं, कपड़ों के अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें आती है, मशीनरी अलग अलग तरह की आती है, मोबाइल में अलग अलग तरह, नकली मोबाइल समझ लो। तो नकली मोबाइल मोबाइल की शेप का ही होगा ना। नकली मोबाइल के अंदर वो बटन जो हैं 1 2 3 4 ये लिखे हुए होंगे ना, ऐसे ऐसे नकली मोबाइल जो बच्चों के आते हैं, 2 साल के बच्चे को जो बेवकूफ़ बनाने के लिए जो करते हैं, ये नकली। अब वो जो नकली मोबाइल है, वो नकली मोबाइल भी असली जैसा दिखता है, तो उसे कोई 1.5 साल का बच्चा ये समझ लेवे कि ये मोबाइल है। ये हो गया आभास, इसका नाम है आभास। असली जैसा दिख रहा था ना, ये तो है आभास। और टोडरमल जी कह रहे हैं आभास मात्र भी नहीं है। किसी व्यक्ति को, किसी बालक को कागज का टुकड़ा दे करके ये कहे ये देख ये ले मोबाइल, ये आभास मात्र भी नहीं है। एक पेन दे करके कहे उसको ये ले मोबाइल, ये रहा मोबाइल, ये ले मोबाइल, झलक भी नहीं है। आभास मात्र भी नहीं है का मतलब दूर दूर तक उसमें मोबाइल होने की संभावना ही नहीं है। ये चारित्र का आभास भी नहीं है। एक ऐसा शब्द टोडरमल जी साहब ने दिया, मैं इस शब्द के बारे में अभी तत्काल मेरा उपयोग गया, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी 2-3 मिनट इसके बारे में चर्चा और होनी चाहिए। नकल भी नहीं है, नकल भी नहीं है, असल तो है ही नहीं, असली चारित्र तो है ही नहीं, नकली चारित्र भी नहीं है, चारित्राभास, चारित्राभास जैसा भी नहीं है। कहाँ गहराई में उतर करके बात करते हैं। देखो इस पंक्ति को यदि टोडरमल जी इतना लिखते, उनके तो सम्यक चारित्र का आभास होता है, आभास है, तब भी अपन समझ लेते कि सम्यक चारित्र नहीं है। यदि पंडित जी लिखते ऐसे अविवेकी जीव जो धर्म अंगीकार कर रहे हैं, उनके तो सम्यक चारित्र का आभास मात्र है, तो अपन क्या समझते कि भाई ये आभास मात्र है, इसका मतलब इनके सम्यक चारित्र नहीं है, सम्यक चारित्र के बारे में गलतफहमी है इनको, आभास मात्र है। ये कह रहे हैं आभास मात्र भी नहीं है। बिल्कुल उस तरह की पंक्ति नजर आ रही है सुख ना ही लगारा। 1-2 दिन पहले अपन ने संसार भावना की चर्चा करते समय ये लाइन देखी थी, चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा, लगार मात्र भी नहीं है। लगार मात्र भी नहीं है, ऐसे ही आभास मात्र भी नहीं है, ऐसा यहां पंडित जी ने कहा। चलो अब चलते हैं अपन किसी बात को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। बड़ी मार्मिक चर्चा है आज तो सूक्ष्म भूल वालों की चर्चा कर रहे हैं। आज तो गलतफहमी में भी गलतफहमी और बारीक भूल दिखाई नहीं देवे, पकड़ में नहीं आवे, अच्छे नहीं पकड़ पावे, ऐसी भूल की चर्चा कर रहे हैं। पेज नंबर है 241, 241 नंबर का पेज, 241 नंबर पेज। तथा कितने ही जीव अणुव्रत महाव्रतादि रूप यथार्थ आचरण करते हैं। यथार्थ शब्द महत्वपूर्ण है, माने उनके आचरण पर आप उंगली नहीं उठा सकते हो। अभी तक जो आचरण कर रहे थे वो खींचतान करके झूठा सच्चा आचरण कर रहे थे। ये कह रहे हैं यथार्थ आचरण करते हैं। यथार्थ आचरण करते हैं माने इनका आचरण बराबर है, इनका मतलब इनकी बाह्य क्रियाएं, इनकी बाहरी प्रवृत्तियां, इनका बाह्य जीवन, सब कुछ बराबर है, यथार्थ आचरण करते हैं और आचरण के अनुसार ही परिणाम है। क्या बात कह रहे हैं, अब क्या भूल हो गई? आचरण सच्चा है, आचरण समझना, मुनि सच्चे नहीं है, अंदर में सच्चा चारित्र नहीं है, क्योंकि चारित्र के अन्यथा रूप की चर्चा चल रही है। इसका मतलब चारित्र तो सच्चा है नहीं, लेकिन चारित्र सच्चा नहीं होने पर भी अणुव्रत का आचरण यथार्थ है, पंचम गुणस्थानवर्तियों जैसा आचरण है, यथा योग्य आचरण कर रहे हैं। महाव्रतादि रूप आचरण बिल्कुल सच्चा देखा जा रहा है। देखा देखी आचरण भी मत कहिए इसे, क्या
किसी और का देख करके नहीं है, ये आगम अनुसार आचरण आचरते हैं। चार हाथ जमीन देख करके चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे निगाह बिल्कुल नीचे है, इधर उधर देखते हुए नहीं चल रहे हैं, बातें करते हुए नहीं चल रहे हैं, बोलते हुए नहीं चलते हैं, ईरिया समिति से चल रहे हैं, भाषा समिति से बोलते हैं, हित मित प्रिय वचन जिनके जीवन में दिखाई देते हैं, 28 मूल गुणों का नृत्य बिल्कुल बहुत दृढ़ता से पालन कर रहे हैं। सब कुछ जीवन में, हिंसा नहीं है, झूठ नहीं है, चोरी नहीं है, कुशील नहीं है, परिग्रह रंच मात्र भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ऐसा आचरण कर रहे हैं जिन्हें देख करके आपको लगेगी ओहो ऐसे होते हैं हमारे महामुनिराज, ऐसे होते हैं मुनिराज, ऐसे होते हैं साधक, ऐसे होते हैं पंचम गुण स्थानवर्ती। देखिए ऐसे जीवों को नमस्कार करने के लिए, वंदना करने के लिए निषेध नहीं किया टोडरमल जी ने, लेकिन सुनना बात क्या है, आचरण के अनुसार परिणाम भी है, भावना भी है उनकी। अरे अरे हमें तो यथार्थ आचरण करना है भाई, कोई माया लोभादिक का अभिप्राय नहीं है, क्या मायाचार नहीं है, लोभ का अभिप्राय नहीं है, यश प्रतिष्ठा मान सम्मान की चाह नहीं है। उन्हें धर्म जानकर, क्या उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति देख करके बिल्कुल हम उन्हें नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन भैया इस प्रकार की प्रवृत्ति भी दिखती कहाँ है। ऐसा आगमानुसार आचरण भी महान दुर्लभ है, इस समय में देखा नहीं जाता है। जहाँ चौड़े ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आचरण ही अदवा तदवा दिखाई देता है, वहाँ क्या बात करें हम। ये तो कह रहे हैं 28 मूल गुण बराबर पल रहे हैं, द्रव्यलिंगी है ये। यहाँ जो प्रकरण चल रहा है ये कह रहे हैं द्रव्यलिंगी, क्योंकि यथार्थ आचरण की बात कर रहे हैं ना। देखिए वास्तव में क्या है, नमस्कार करना ये चरणानुयोग है, क्या नमस्कार करना ये चरणानुयोग है, और चरणानुयोग यथार्थ है, चरणानुयोग यथार्थ है और नमस्कार करना चरणानुयोग है, तो कोई बाधा नहीं है उसके अंदर। चरणानुयोग को पकड़ेगा। हमारे चरणानुयोग की प्रवृत्ति, क्या हमारे चरणानुयोग की प्रवृत्ति या वंदन आदि की प्रवृत्ति सामने वाले को बाहर से देख करके होगी, बाहर में, क्योंकि आंखों से देखेंगे तो बाहर ही दिखेगा। और टोडरमल जी ने लिखा, ऐसा भी लिखा है, कदाचित सम्यक दृष्टि को भासित हो, ऐसा भी पंक्ति आई है, माने मिथ्या दृष्टि को तो पता लगता ही नहीं, कदाचित भासित हो, उसके बावजूद भी देखो ये लिखा है 243 नंबर पेज पर। देखिए आगे पढ़ेंगे अपन, कल परसों तक आएगी चर्चा, शायद कल तक आ जाएगी, लेकिन 243 पेज पर ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन फर्स्ट पैराग्राफ की, इसलिए द्रव्यलिंगी के स्थूल तो अन्यथापना है नहीं, सूक्ष्म अन्यथापना है, सो सम्यक दृष्टि को भासित होता है। मिथ्या दृष्टियों के पकड़ में नहीं आता, तो सम्यक दृष्टियों के भाषित होता है, वो भी कदाचित भाषित होता है। सम्यक दृष्टियों के बहुत सूक्ष्म अन्यथापना है, उस सूक्ष्मता ये कह रहे हैं, लेकिन अब वो सूक्ष्म अन्यथापना ही तो पकड़ रहे हैं टोडरमल जी साहब, उस सूक्ष्म भूल को ही पकड़ रहे हैं, सूक्ष्म गलती को यहाँ पकड़वा रहे हैं। देखिए माया लोभादिक का अभिप्राय नहीं है, परिणाम बहुत अच्छे हैं, अणुव्रत महाव्रतादिक का आचरण आचरते हैं, उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते हैं, किन्हीं स्वर्गादिक के भोगों की भी इच्छा नहीं रखते। अब इसमें क्या गलती है भाई साहब, स्वर्ग की इच्छा नहीं है, भोगों की इच्छा नहीं है, लोभ का परिणाम नहीं है, अंदर में मायाचार नहीं है, आचरण यथार्थ दिखाई दे रहा है और परिणाम बराबर उसके साथ में लगे हुए हैं। अब तो सही है ना, अब तो कोई गलती नहीं है। परंतु इतना सब कहने के बाद में टोडरमल जी यहाँ परंतु कह रहे, ये टोडरमल जी की सूक्ष्म दृष्टि है भाई साहब। कहाँ बैठ करके बात करते हैं, कहाँ बैठ करके सोचते हैं पंडित जी साहब, कितना गहराई में जाकर के, भैया द्रव्यलिंगी मत बन जाना, भैया द्रव्यलिंगी मत बने रहना, भैया यदि अणुव्रतादिक का आचरण और पालन भी करे तो ऐसा करता हुआ, इतना उत्कृष्ट आचरण आचरता हुआ अपने आप को धर्मात्मा मत समझ लेना, क्योंकि तत्वज्ञान पहले नहीं हुआ,
देखो ऊपर तो आचरण ही आचरण था ना, कषायों पर दृष्टि थी कि भाई कषाय तो नहीं कर रहा हूं, नहीं नहीं यार मुझे मायाचार नहीं करना है यार, अरे मेरे मन में लोभ कैसे आ रहा है, अरे स्वर्ग थोड़ी ना जाना है, मुझे तो मोक्ष जाना है। परिणाम बराबर लगे हुए हैं उनके, लेकिन तत्वज्ञान नहीं हुआ था। मूल गुणों का पालन बराबर कर रहे हैं लेकिन तत्वज्ञान नहीं हुआ था। ये टोडरमल जी के परंतु का रहस्य है। माने यदि ये टोडरमल जी परंतु और उसके आगे के वाक्य भाषा यदि नहीं लिखते और सिर्फ इतना ही लिखते कि अब देखिए, सिर्फ इतना वाक्य लिखते, अपने दिल पर हाथ रख करके कहना कि अपने को लगता कि ये तो सच्चे मुनिराजों की चर्चा चल रही है, यथार्थ आचरण है, परिणाम उसके अनुसार है, माया लोभादिक भी नहीं है, मोक्ष के अर्थ ही साधन करते हैं, स्वर्ग लोभादिक नहीं है, भोगादिक की इच्छा नहीं है, ये तो सच्चे हैं भाई साहब। अरे और क्या चाहिए इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, सच्चे मुनिराजों में और क्या होगा, यही तो सब कुछ होता होगा। लेकिन टोडरमल जी ने कहा भैया इतनी अवस्था होने के बावजूद भी भूल है। क्या 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 कह रहे हैं, तत्वज्ञान पहले नहीं हुआ, इसलिए आप तो जानते हैं, समझते हैं ऐसा कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूं, क्या मुझे स्वर्ग नहीं जाना है, मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे देवगति नहीं चाहिए। आप तो ये समझ लिए अंदर में कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूं भैया, मैं तो मोक्ष के लिए कर रहा हूं, परंतु जो मोक्ष का साधन है उसे जानते भी नहीं। समझ ये रहे हैं कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूं, समझ तो ये रहे हैं कि मैं मोक्ष मार्गी हो गया हूं, समझ तो ये रहे हैं अब मेरे किसी भी तरह की कोई भूल नहीं है, परंतु मोक्ष के साधन को तो जानते भी नहीं है। केवल स्वर्गादिक ही का साधन करते हैं, स्वर्ग की इच्छा नहीं है, क्या स्वर्ग जाना नहीं चाहते हैं, भोगों को नहीं चाहते हैं, लेकिन स्वर्गादिक ही का साधन करते हैं। कोई मिश्री को अमृत जानकर भक्षण करे तो उससे अमृत का गुण तो नहीं होता है। जो कुछ भी आज पालन कर रहे हैं, जैसा भी जीवन जी रहे हैं, वो जितना अपने आप को धर्मात्मा मान रहे हैं, पंडित जी ये कह रहे हैं कि भैया वो मिश्री को अमृत जान रहा है और खाली अरे नहीं नहीं यही अमृत है, यही अमृत है, गजब का, अरे कितना गजब का है। कषायों की मंदता में कषायों के अभाव जैसा आनंद समझ लिया। कषायों की मंदता, शुभ भाव, विशुद्ध परिणाम, इतना होने पर ही शुद्धोपयोग के बिना उस आनंद को ही आनंद समझ लिया। लेकिन ये जो आनंद है ये कषाय की मंदता का आनंद है। अरे अनेक बार हम कितने आनंद की अनुभूति करते हैं, आप सोच सकते हैं। आपकी बात कह रहा हूं हर्षवर्धन जी साहब, सबकी बात कह रहा हूं, हमारे सब लोगों की बात कह रहा हूं। आलोक जी भाई साहब, अपने को नहीं लगता है ऐसा, अनेक बार अपन लोग ऐसा फील नहीं करते हैं, तत्वज्ञान के बल पर अपन कितनी अपार शांति का अनुभव करते हैं। दुखों का, संकटों का, परेशानियों का पहाड़ टूट पड़े माथे पर और तत्वज्ञान का अवलंबन लेकर के अपने को लगता है यार हम कितने सुखी हैं, बतलाओ हमारे में कितनी शांति है, कितने सहज हैं। तो ये जो शांति है, ये शांति आत्मा के आनंद वाली शांति थी या शुभ भाव वाली शांति है? ये कषाय की मंदता वाली शांति है, ये मंदता वाली शांति है। इसमें वो आत्मा का आनंद नहीं है। आत्म स्वभाव की सन्मुखता लिए हुए जो परिणाम हैं, स्वभाव की सन्मुखता लिए हुए जो परिणाम है, उस परिणाम के आनंद की बातें है ये। क्या स्वभाव का अवलंबन नहीं, सन्मुखता कह रहा हूं मैं, एक एक शब्द सोच समझ करके कहा जाता है। आत्म स्वभाव का अवलंबन लेने पर जो परिणाम होते हैं, जो पर्याय उत्पन्न होती है, वो पर्याय तो है शुद्ध, वो तो है शुद्ध भाव, आत्मा का अवलंबन लेने वाली पर्याय। लेकिन अवलंबन नहीं हुआ, उस अवलंबन के सन्मुख हुई जो पर्याय, जिन परिणामों में, जिन विचारों में आत्मा आया, यार आत्मा तो हो आत्मा तो अभेद अखंड, अरे मैं तो भैया त्रिकाली ध्रुवात्म तत्व हूं, अरे मैं क्या, इनमें थोड़ी सी बीमारी हो गई, मेरे तो बीमारी होती ही नहीं है। एक व्यक्ति के कैंसर डिटेक्ट हो गया, क्या, और कैंसर डिटेक्ट हो जाने के बाद में लास्ट स्टेज बतला दी। अब लगता था कि रोएगा, लेकिन वो बहुत स्वाध्यायी अभ्यासी व्यक्ति थे
और तुरंत उन्होंने अपने चिंतन को, अपने परिणाम की धारा को मोड़ा और परिणामों की धारा को अंतर की तरफ मोड़कर ऐसा विचार किया उन्होंने। क्या विचार किया? ये विचार किया कि अरे ये शरीर का रोग है, ये रोग तो मेरे है ही नहीं, मैं कौन सी बीमारी को अपनी बीमारी मान रहा हूं? कोई बात नहीं, शरीर का काम शरीर में होने दो, मैं तो ज्ञायक आत्म तत्व हूं। ऐसे विचार पूर्वक उनको कितनी शांति मिलती है, मिलती है शांति, बहुत शांति मिलती है। बोले ये जो शांति है, ये शांति का उपभोग कर रहा है ये व्यक्ति अणुव्रत महाव्रत आदि का यथार्थ आचरण पालन करता हुआ मिश्री खा करके ये समझ रहा है यही तो अमृत है, यही तो आत्मा का आनंद है, यही तो निर्विकल्प दशा है, यही तो अतीन्द्रिय आनंद है। और आत्मा का आनंद क्या होता होगा, और सहजता का आनंद क्या होता होगा? बोले यही आनंद है। ये अटक गया यहां पर। हम सब की हालत इस तरह की है, इस जगह पर आकर के अटक गए हैं हम। देखिए अभी दूसरे को पूजने की चर्चा नहीं चल रही है, अभी तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात चल रही है। इतना तो करता हूं यार मैं, 4-4 घंटा तो सुन रहा हूं दिन भर में, इतना तो अभ्यास कर रहा हूं, इतना तो पढ़ रहा हूं, इतना तो चिंतन कर रहा हूं, इतना तो सब कुछ कर रहा हूं मैं। ये क्या कर रहा है? ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन। मैंने बहुत कर लिया भाई साहब, इतना कर लिया मैंने, इससे ज्यादा और क्या जान लोगे क्या मेरी? इतना तो कर रहा हूं मैं। देखिए क्या कह दिया, मिश्री को अमृत जानकर भक्षण करे, उससे अमृत का गुण तो नहीं होता, अपनी प्रतीति के अनुसार फल नहीं होता। क्या? फल तो जैसे साधन करे वैसा ही लगता है। क्या? फल तो जैसे साधन करे वैसा ही लगता है, अपनी प्रतीति के अनुसार फल नहीं लगता। बोलो, प्रतीति के अनुसार नहीं। तो सोच ले, वो भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट की चर्चा की है ना समय सार के अंदर, जिस तरह की इसी तरह का वो ऐसा ऐसा भैंसा जैसा समझ लिया अपने आप को, वो मैं तो ऐसा हो गया सारे लोक में, मेरे सींग ऊपर माथे पे टच हो गए। ऐसा सोच रहा है, खुद ही सोच रहा है, सोच सोच करके नहीं अब मैं ठीक हो गया, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब ठीक है। नहीं ऐसा सोचो ठीक है तो आपको ठीक महसूस होगा। उनकी चर्चा चल रही है। देखिए बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं ये। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब? शास्त्र में ऐसा कहा है, सुनना क्या क्या गजब बात है। शास्त्र में ऐसा कहा है कि चारित्र में सम्यक पद है, वह अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के लिए है। इसलिए प्रथम तत्वज्ञान हो, पश्चात चारित्र हो, सो सम्यक चारित्र नाम पाता है। सम्यक चारित्र कब होगा, सम्यक चारित्र कैसे होगा? बिना तत्वज्ञान के नहीं हो सकता है। फर्स्ट स्टेप है तत्वज्ञान, फर्स्ट स्टेप है जानो। बिन जाने करेगा कैसे? करने की तरफ सारी दुनिया भाग रही है, लेकिन जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, मूर्ख का है उन्हें बनारसी दास जी ने पहले नंबर का मूर्ख कह करके पुकारा है। 3 प्रकार के मूर्खों की चर्चा की है। पूरी दुनिया में 3 ही प्रकार के मूर्ख हैं, चौथे प्रकार के मूर्ख होते नहीं हैं। और पूरी दुनिया में सारे मिथ्या दृष्टि जीव इन 3 प्रकार के मूर्खों में शामिल हो जाते हैं। हम भी इन तीनों में कहीं ना कहीं शामिल होंगे यदि मिथ्या दृष्टि होंगे तो। क्या? सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो भी मिथ्या दृष्टि होंगे 3 प्रकार के मूर्खों में शामिल होंगे। बिना ज्ञान के क्रिया करने वाले पहले मूर्ख, बाहुल्यता ऐसे मूर्खों की है। क्रियावादी 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 180 संप्रदाय ऐसे हैं, 363 में से 180 संप्रदाय, माने लगभग 50% ही हो गया ना। 180 363 में से 180 50% हो गया। 50% लोग पूरी दुनिया में क्रिया और आचरण के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। दुपट्टा ओढ़ लो, चटाई पर सो जाओ, पाटे पर सो, पत्थरों पर सो। मैं तो जमीन पर सोता हूँ भाई साहब, ऐसा करता हूँ। सारी दुनिया क्रिया क्रिया के पीछे पागल हो रही है। और ज्ञान, बोले ज्ञान का ठिकाना नहीं, बिना ज्ञान के नहीं होगा। जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, पहले प्रकार के मूर्ख हैं। जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, पहले मूर्ख। दूसरे, जे बिन क्रिया
मोक्ष पद चाहे। ये दूसरे मूर्ख है। क्रिया कुछ नहीं करना, आचरण कुछ नहीं करना, और सिर्फ समझ नहीं नहीं अपने को तो हो जाएगा। अरे क्या जरूरत है भाई साहब, तुम तो विनय से करो, तुम तो ज्ञान से करो, सब हो जाएगा अपने आप। और तीसरे प्रकार के मूर्ख कौन? इन दो में आते हैं क्या अपन? कहीं देखना भैया, कहीं ना कहीं तीन में से कहीं ना कहीं तो आएंगे। और जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। क्या? जे बिन ज्ञान क्रिया गाहे, जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे। जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मूर्ख शिरोमणि है। भाई साहब कोई परेशानी तो नहीं है? धर्मचंद जी साहब, कोई परेशानी तो नहीं है? कह रहे अपने को क्या परेशानी यार, सब मस्ती से चल रही, लाइफ कैसी चल रही? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा, कोई तकलीफ तो नहीं है पंडित जी? अरे अपने को क्या तकलीफ है, अपन तो जहाँ रहते हैं सब मस्त रहते हैं अपन तो। बाबूजी कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब यही कह रहे हैं, बिना मोक्ष जो कहता है कि मैं सुखिया, वो मूर्ख है, वो मूर्ख शिरोमणि है। या तो बिना ज्ञान के क्रिया करता है, या फिर क्रिया करता है बिना ज्ञान के क्रिया करता है, या फिर क्रिया नहीं करता, ज्ञान में लगा रहता है दूसरे प्रकार का। या फिर संसार दशा में रहता हुआ, घर गृहस्थी में रहता हुआ, विषय भोगों में रहता हुआ, घर परिवार में, संपत्ति के साथ में, परिवार के साथ में, बिजनेस व्यापार रोजगार सब कुछ दिखाई दे रहा है और मौज मस्ती में बीत रहा है समय, तो कहता है मेरे को काहे की तकलीफ है यार, मैं तो आराम से, कोई शारीरिक तकलीफ, आंखें बराबर है, 70 साल की उम्र में भी चश्मा नहीं लगाता हूँ, कान बराबर काम कर रहे हैं, पांचों इंद्रियां बिल्कुल स्वस्थ है, अपने काहे की तकलीफ, भरा पूरा परिवार है, बेटे पोते परिवार हैं, सब कुछ है। अरे बिना मोक्ष के कहता है कि मैं सुखी हूँ, मूर्खाधिराज। तीनों लाइनें वापस बोलता हूँ, आगे बढ़ूंगा। देखो टोडरमल जी ने लिखा है यहाँ, अज्ञानपुर ये कि लिखा है, ये तत्व ज्ञान पहले चाहिए, बिना ज्ञान के आचरण करने वाले हैं ये सारे के सारे लोग जो अणुव्रत और महाव्रत आदि का यथार्थ आचरण कर रहे हैं बिना ज्ञान के। जे बिन ज्ञान क्रिया गाहे, जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे। जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। क्या? तीनों ही मूर्ख है, तीनों ही मूर्ख लोग हैं। ये कह रहे हैं यहां शास्त्र में ऐसा लिखा है। सुनना क्या लिखा है शास्त्र में, असली बात ये समझ नहीं पा रहे हैं। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि चारित्र में सम्यक पद है, सम्यक चारित्र है ना, ये सम्यक पद क्यों है? बोले अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के लिए। आगम वाक्य है भाई सब, अज्ञान पूर्वक आचरण नहीं होना चाहिए, उसकी निवृत्ति, जो भी आचरण हो वह अज्ञान पूर्वक नहीं होना चाहिए, ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। इसलिए प्रथम तत्वज्ञान हो और पश्चात चारित्र हो। पहले तत्वज्ञान हो, पहले ज्ञान हो और फिर चारित्र हो, सो सम्यक चारित्र पाता है। जैसे कोई किसान बीज तो बोए नहीं और अन्य साधन करे तो अन्न प्राप्ति कैसे होगी? बीज ही नहीं बोया, बाकी सारा काम कर रहा है, बीज तो मूल था। देखिए सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता और तत्व ज्ञान सम्यक हुए बिना चारित्र यथार्थ नहीं होता। पहला काम है बीज बोना, बीज तो बोए नहीं और क्या करे, बीज तो बोए नहीं और अन्न का साधन करे तो अन्न प्राप्ति कैसे होगी? अन्य साधन करे, बीज नहीं बोया, हल चला रहा है, बीज नहीं बोया, खाद डाल रहा है, बीज नहीं बोया, पानी डाल रहा है, बीज नहीं बोया, उन्हें संभाल रहा है, जमीन की गुड़ाई कर रहा है, तो कैसे ना बिल्कुल ऐसी हो जानी चाहिए, बिल्कुल जमीन बहुत अच्छी हो गई है। और लेकिन अंतिम जो काम था, महत्वपूर्ण कार्य बीज डालने वाला, वो नहीं किया, बस वही भूल गया, बाकी सब काम कर लिया। फसल कितनी अच्छी आएगी? अन्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मूल में भूल रह गई है? मूल में भूल पड़ी है, मूल में भूल। कितनी बारीक लेवल पर जाकर के बात कर ली है। ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये सारा काम कर रहा है ये व्यक्ति,
ये व्यक्ति सब कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके क्रियाकलाप आचरण सब कुछ यथार्थ रीति से हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, लेकिन तत्व ज्ञान के बिना है। टोडरमल जी कहाँ से उदाहरण लेकर के आते हैं? देखो आप, कोई किसान बीज तो बोए नहीं और अन्य साधन करे, ऐसी बात नहीं है कि वो किसान जैसे काम नहीं कर रहा है, बाकी साधन सब कुछ कर रहा है, तो अन्न प्राप्ति कैसे हो? घास फूस ही होगा, घास फूस ही होगा। उसी प्रकार अज्ञानी तत्वज्ञान का तो अभ्यास करे नहीं और अन्य साधन करे तो मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी? देव पद आदि होंगे। देखो, खोटा आचरण कर रहा होता तो नरक निगोद में त्रियंच अधिक में चला जाता, इसका मतलब आचरण खोटा नहीं है, इसलिए स्वर्गाधिक की प्राप्ति तो करेगा। खोटा आचरण नहीं है, यथार्थ रीति से वो आचरण का पालन कर रहा है, मोक्ष मार्गी तो है वो, मोक्ष की प्राप्ति तो कर, मोक्ष मार्गी नहीं है, सॉरी, मोक्ष मार्गी नहीं है, स्वर्ग की तरफ जा रहा है। क्या भावना अच्छी है लेकिन मूल मिस हो गया, बस असली पॉइंट नहीं पकड़ पाया। चाहता तो है कि मैं अच्छा आचरण करूं, चाहता तो है कि मैं यथार्थ रीति से पालन करूं, चाहता तो है कि मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन आत्मा को ही भूल गया, आचरण में अटका रहा। आत्मा की खबर नहीं है उसे, अपने आप बिना प्रयत्न किए हुए, बोलो, प्रयत्न करे नहीं, बिना प्रयत्न किए हुए घास फूस ही उगेगी। फसल उगाने के लिए कितनी मेहनत और कितना परिश्रम करना पड़ता है भाई साहब, लेकिन सारी मेहनत और सारा परिश्रम बीज के बिना व्यर्थ हो जाता है। अच्छा, बीज भी डाल देवे लेकिन भूमि तैयार नहीं हो तो वो बीज क्या काम का? सुनिए ना ऐसी चर्चाएं आपने। इसलिए भाव विशुद्धि जरूरी है, इसलिए परिणामों की भूमि जरूरी है, परिणामों की निर्मलता जरूरी है, क्योंकि जमीन उपजाऊ हुए बिना, भाव भूमि तैयार हुए बिना, जमीन पूरी तरह से खेती के योग्य हुए बिना यदि बीज डालने का प्रयत्न करेगा तो वो बीज भी नहीं डलेगा, और डल जाएगा तो वो बेकार हो जाएगा, वो किसी काम नहीं आएगा, तब भी काम नहीं होने वाला है। तो कितनी ज़रूरत है, हम जब वेदी प्रतिष्ठा आदि ऐसे प्रसंगों के अंदर जब कभी हमारे को बोलना होता है, जाते हैं कभी किसी आयोजनों में, तो हम यही कहते हैं इस तरह की बात। पुराने उदाहरण हैं पुराने विद्वानों के, बोले सुनो, भगवान विराजमान होने के पहले वेदी की शुद्धि की जाती है। क्या? भूमि शुद्धि होती है पहले, बिल्डिंग बनने के पहले, मंदिर बनने के पहले भूमि पूजन होता है। क्या कर रहे हो आप? हाँ जी बिल्कुल। जिस वेदी पर भगवान आकर के विराजमान होने वाले हैं उस वेदी को भी पहले जल से शुद्ध किया जाता है, मंत्रोच्चार पूर्वक, विधि विधान पूर्वक, अनुष्ठान पूर्वक। उसके बिना भगवान भी विराजमान नहीं होते। आपकी परिणति में सम्यक दर्शन का अवतरण होना है तो सम्यक दर्शन के अवतरण के लिए भाव भूमि कितनी तैयार है। विषय कषायों में लिप्त, विषय कषायों में डूबे रचे पचे जीवों के ये बीज डालने का प्रयत्न करो। ये तत्वज्ञान का, ये सम्यक चारित्र रूपी वृक्ष तो बहुत दूर की बात है, ये सम्यक ज्ञान और तत्वज्ञान का बीज भी अंदर नहीं पड़ता है, बीज ही नहीं डलेगा। तो तत्वज्ञान है बीज, सम्यक दर्शन है बीज, और सम्यक चारित्र है वृक्ष। सम्यक चारित्र पेड़ है और उस पेड़ का बीज है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दोनों बीज है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी बीज डले बिना चारित्र रूपी वृक्ष की कल्पना कैसे की जा सकती है कि इनके सम्यक चारित्र हो गया होगा। माने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी बीज के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता, सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। ठीक है साहब, सम्यक चारित्र तो नहीं हो सकता, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये बीज डालने पर तो हो जाएगा ना। सुनो, ये बीज भी सम्यक दर्शन और तत्व ज्ञान का बीज भी तब डलेगा जब आपकी भाव भूमि तैयार होगी। उस भाव भूमि की तैयारी की प्रक्रिया चलती है रोजाना, यहाँ दिन में 4 टाइम जो अपन स्वाध्याय करते हैं, सिर्फ भाव भूमि तैयारी की बात चलती है। बीज तो खुद को डालना है, स्वयं को डालना है। यहाँ तो तैयारी चल रही है, परिणाम निर्मल हो रहे हैं, परिणाम भीगे हुए होने चाहिए।
ऐसे कोमल होनी चाहिए भूमि। उस कोमल भूमि के ऊपर ही तत्व ज्ञान का बीज डलेगा। वेद विज्ञान के अभ्यास पूर्वक वो यथार्थ बीज डलने पर, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने पर फिर चारित्र रूपी वृक्ष खड़ा होगा। परिणाम तो निर्मल हो। कठोर चित्त व्यक्ति के हृदय में सम्यक दर्शन रूपी बीज कैसे डले? कठोर चित्त व्यक्ति को यदि ये तत्व ज्ञान पिलाने की कोशिश करो, आप तत्व ज्ञान देने की कोशिश करो, ऊपर से निकल जाता है, आमने सामने निकल जाती है बात। बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। कौन है सुनने वाला व्यक्ति? सुनने वाले के अंदर पात्रता है या नहीं है? ये टोडरमल जी के जो उदाहरण है, ये किसान बीज बोए नहीं, वाह वाह क्या कह रहे हैं। किसान तो बीज बोए नहीं, वास्तव में वो किसान ही नहीं था जिसने बीज बोए बिना ये सारे काम कर लिए। वो किसान कैसे हो सकता है जो बीज बोना भूल गया है? क्या आप उसे किसान मान सकते हैं? आप कह सकते हैं नहीं नहीं किसान था लेकिन बीज बोना भूल गया। अरे किसान नहीं है, किसान होगा तो भूलेगा कैसे? इसी तरह से कि नहीं नहीं तत्व ज्ञान तो नहीं लिया और सारा आचरण आत्मार्थी व्यक्ति। अरे आत्मार्थी नहीं है फिर वो व्यक्ति। आत्मार्थी व्यक्ति आत्मा को कैसे भूल जाएगा? आत्मार्थी जो आत्मा को भूल गया वो आत्मार्थी कैसे हो सकता है? जिसे आत्मा की खबर नहीं है उसे आत्मार्थी कैसे कहें? भाई ये आचरण क्रियाओं और प्रवृत्ति में ही जो लगा हुआ है उसे हम आत्मार्थी नहीं कह सकते, भूल गया है वो तो। किसान बीज बोए नहीं, अन्य साधन करे, अन्य साधन करे, सब कुछ करे। सिद्धांत पर यदि इस बात को घटित करके देखो तो कैसी कैसी बातें नजर आती है। मूल चीज गई, अब बाकी सब कर लिया। क्या क्या कहें बोलो? तत्व ज्ञान के अंदर स्वानुभव लेना है, बिल्कुल। तत्व ज्ञान के अंदर भेद विज्ञान लेना है, तत्व ज्ञान में सम्यक ज्ञान लेना है। उस सम्यक ज्ञान के बिना, यहाँ तत्व ज्ञान शब्द का प्रयोग सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान के अर्थ में है, ऐसा कह रहे हैं। श्रीमद राजचंद्र जी साहब का वचन है, पात्र बिना वस्तु ना रहे, ऐसा है। पात्र बिना वस्तु न रहे, और पात्र क्या है? आत्मिक ज्ञान, ऐसा कहते हैं। पात्र के बिना वस्तु कैसे टिके? योग्य पात्र में ही योग्य वस्तु टिकती है। जैसे गुरुदेव का कहते थे ना, शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही टिकता है, ऐसी है स्थिति। वो पात्र चाहिए, पात्रता चाहिए। इसलिए पात्रता के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है और दिया जाना चाहिए। सम्यक दर्शन की पात्रता, मेरे एक दो जगह के प्रवचन हैं इस तरह के। डलास के प्रवचनों में भी एक बार मैंने लिया है, और भी कहीं के प्रवचनों में मैंने सम्यक दर्शन की पात्रता, सम्यक्त्व की पात्रता हेडिंग से, शायद मेरे ख्याल से 1.5 घंटे का प्रवचन है। सम्यक दर्शन की पात्रता, सम्यक दर्शन की पात्रता, शायद सोनागिर जी में भी चलाया था प्रमोद जी। वैसा आपके सम्यक दर्शन की पात्रता, सोनागिर जी जो शिविर लगा था ना कुन कहान का, उस शिविर में मैंने 5 दिन चर्चा की थी। उनमें सम्यक दर्शन की पात्रता, एक दिन प्रकरण आया है बीच में। क्या चाहिए सम्यक दर्शन के लिए? सम्यक दर्शन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? कैसे होगा सम्यक दर्शन? उस पात्रता को जानो, पहचानो एक बार, अपने में वो पात्रता है या नहीं। सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, पढ़िए, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। अरे सम्यक दर्शन होने के लिए पात्रता है कि नहीं है? अभी सम्यक दर्शन बीज की चर्चा कर रहे हैं यहाँ, तो क्या होगा? बीज बोए बिना बोले घास फूस ही होगा। और अज्ञानी तत्व ज्ञान का तो अभ्यास करे नहीं, ये अज्ञानियों की हालत ऐसी है। तत्व ज्ञान का तो अभ्यास करे नहीं और अन्य साधन करे। तत्व ज्ञान का तो अभ्यास करे नहीं, अन्य साधन करे, तो मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी उसको? देव पद आदि ही होंगे, माने देव पद उसे मिल जाएगा, कोई ऐतराज नहीं है, मिल जाएगा देव पद। कौन सा बहुत बड़ा काम हो गया। देखो आगे बढ़ते हैं, 4 लाइन और पढ़ता हूं मैं, क्या कहते हैं यहाँ। वहां कितने ही जीव तो ऐसे हैं जो तत्वादिक के भली भांति नाम भी नहीं जानते। अणुव्रतादिक ले लिए, तत्वों के नाम भी नहीं जानते। महाव्रतादिक ले लिए, नाम भी नहीं जानते। आपको लगे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे है ना, ये टोडरमल जी को गलत लिखे रहे हैं क्या? कितने ही जीव ऐसे हैं, तत्व की खबर ही नहीं है, 7 तत्वों की खबर नहीं है, गुणस्थानों के नाम पूछो तो पता नहीं है, पर्याप्तियों के बारे में चर्चा करो तो पता नहीं है,
स्वर्ग नरक आदि की खबर नहीं है, किसी बात को जानते नहीं है, विषय वस्तु क्लियर नहीं है। पहली शर्त थी महाव्रत के पहले तत्वज्ञानी हो, फिर उदासीन परिणाम हो। क्या भली भांति और जोड़ दिया इन्होंने, कदाचित जानते हो तो भली भांति नहीं जानते हैं? कितने ही जीव तो ऐसे हैं जो तत्वादिक के भली भांति नाम भी नहीं जानते। क्या नाम भी नहीं जानते अच्छे से, उनके स्वरूप को जानना तो बहुत दूर की बात है। केवल व्रतादिक में ही प्रवर्तते हैं, पूरी दुनिया व्रतादिक के अंदर लगी हुई है। व्रत ले लो, व्रत ले लो। 14 थी, आपने उपवास किया क्या? अष्टमी अठाइयाँ हैं, आप क्या कर रहे हो अभी इस समय में भी? अपन तो भैया त्याग करो, नियम ले लो, प्रतिज्ञा ले लो। इन्हीं बातों के अंदर उलझा हुआ है। क्या कह रहे हैं? सम्यक क्या केवल व्रतादिक में ही प्रवर्तते हैं। कितने ही जीव ऐसे हैं जो पूर्वोक्त प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान का अयथार्थ साधन करके, यथार्थ नहीं है, पूर्वोक्त प्रकार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण करूं क्या आपसे? पूर्वोक्त प्रकार क्या है? याद दिलाऊं आपको? पूर्वोक्त ऊपर कहा गया, पूर्वोक्त माने ऊपर जो बातें कर ली गई है, इसका नाम है पूर्वोक्त। पूर्वोक्त प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान का अयथार्थ साधन करके व्रतादिक में प्रवर्तते हैं। जैसा पीछे कहा गया था, कैसा पीछे कहा गया था? देव भक्ति का अन्यथा रूप, शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप है, फिर जीव अजीवादिक के अन्यथा रूप की चर्चा, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध जरा मोक्ष, इन सब के तत्वों के अन्यथा रूप की चर्चा, ये सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप जैसा पीछे कहा गया। फिर सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप जो पीछे कहा गया था। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का अयथार्थ साधन करके, पूर्वोक्त अयथार्थ साधन करके, जैसा पीछे बताया गया था वैसा अयथार्थ साधन करके व्रतादिक में प्रवर्तते हैं। लो, समझते ये कि मुझे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। न तो उन्हें सम्यक दर्शन था, न उन्हें सम्यक ज्ञान था। गलत फहमी में अपने आप को सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी समझ लिया था। यद्यपि वे व्रतादिक का यथार्थ आचरण करते हैं क्या? यद्यपि वे व्रतादिक का यथार्थ आचरण करते हैं। कि टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, व्रतादिक का बिल्कुल हूबहू असल नकल जैसे दिखाई देवे आपको, असली संत जैसे दिखाई देवे, असली प्रतिमाधारी व्रतियों जैसे श्रावक दिखाई देवे। यद्यपि वे व्रतादिक का माने अणुव्रतादिक का, महाव्रतादिक का, अणुव्रतों और महाव्रतादिक के साथ साथ में और भी प्रतिमाधारियों का, दूसरी प्रतिमाधारी, पांचवी प्रतिमाधारी, सातवीं प्रतिमाधारी, ऐसे प्रतिमाधारियों का, एलक शुल्लक आदि का, ये सब यथार्थ आचरण करते हैं। तथापि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान बिना सर्व आचरण मिथ्याचारित्र ही है। क्या कह दिया है टोडरमल जी साहब? बोलो भाई साहब, इतना उत्कृष्ट आचरण है, जिस उत्कृष्ट आचरण को देख करके कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता उनके ऊपर। इतना उत्कृष्ट आचरण है। बाहर में इतने उत्कृष्ट आचरण का पालन कर रहे हैं, जिस आचरण को देख करके दुनिया में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हो सकती है। इतने उत्कृष्ट आचरण को पालन करने के बावजूद भी जिनवाणी ये कह रही है, आगम ये कह रहा है मिथ्याचारित्र है। ओहो, मिथ्याचारित्र है। मिथ्याचारित्र कौन कहे? यथार्थ आचरण और मिथ्याचारित्र, ये बातें सुन करके कैसा लग रहा है? अजीब नहीं लग रही है बात? क्या यथार्थ आचरण है और मिथ्याचारित्र है? ओ, यथार्थ आचरण और मिथ्याचारित्र, हाँ जी। कारण क्या है? बोले सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, ये असली कारण है। यथार्थ श्रद्धा नहीं है। यथार्थ श्रद्धान और ज्ञान, यथार्थ श्रद्धान माने सम्यक दर्शन, यथार्थ ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, इन दोनों के बिना, माने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना सर्व आचरण, कुछ भी कर लो आप, सारा का सारा आचरण मिथ्याचारित्र कहलाता है। कि पंडित जी तुमने कह दिया और हम मान लेंगे, पागल समझ रखा है?
इतने अच्छे महान हैं, महात्मा हैं, इतने अच्छे, आपने कह दिया और समझ लेंगे हम, मिथ्या चारित्र मान लेंगे उनको कि भैया मैं नहीं कह रहा हूँ, आगम प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ, समय सार कलश में इस प्रकार की बात अमृत चंद्र आचार्य देव ने लिखी है। अब बोलो, द्रव्यलिंगी है, द्रव्यलिंगी है। ये समय सार कलश में क्या बात कही है, इसकी चर्चा को कल आगे बढ़ाते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत मार्मिक प्रकरण है, कल ही बढ़ेंगे आगे, समय हो गया अपना। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नमो कार मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो